लिखा है, देखो मरकुस 1:14, यूहन्ना के बंदी होने के बाद यीशु परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने गलील गए और वह कहते थे, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। अपनी आंखें बंद करो। पिता, प्रेम करने वाले पिता, दयालु पिता, पिता, इस समुदाय के लिए बहुत धन्यवाद। इस आत्मिक परिवार और पवित्र शास्त्रों के प्रति उनके प्रेम के लिए पिता धन्यवाद। प्रभु यीशु वचन की उनकी भूख के लिए धन्यवाद। पिता, हमें अपनी भूख और प्यास के साथ जगाने के लिए धन्यवाद पिताजी। और हम इस सुबह सीधे आपसे सुनना चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या रखते हैं। पिता, प्रभु हमारे हृदयों से बात करें। पिता, प्रभु आप ही एकमात्र हैं जो अपनी आत्मा के द्वारा हमें सच्चाई का विश्वास दिला सकते हैं। पिता, आप ही एकमात्र हैं जो हमारी आंखें खोल सकते हैं ताकि हम अक्षरों के पीछे क्या है इस पाठ की आत्मा को देख सकें। पिता, तो इस सुबह हमसे बात करें। हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। पिता, यहां कान खोल दे प्रभु, मन और हृदय खोल दे ताकि हम आपसे पा सकें। पिता, प्रभु आपसे प्रभु, हां प्रभु, कि ये मनवाने वाले शब्द ना हो पिता, बल्कि इस जगह में परमेश्वर की शक्ति हो, आपके वचन के अधिकार में। इस सुबह आपके पवित्र आत्मा के अधिकार में। पवित्र आत्मा, आपको इस जगह में स्वतंत्रता है। हम में फूंक दे, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे भीतर कुछ कर पिता, अपने वचन से। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन और आमीन। बात यह है, इसमें लिखा है मरकुस 1:14, जॉन के गिरफ्तार होने के बाद यहां जॉन बैप्टिस्ट यीशु के चचेरे भाई की बात हो रही है। यीशु गलील गए तो उनके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया और फिर वे गलील गए और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। यह प्रचार एक घोषणा है। जो मैं कर रहा हूं उससे इतना व्यवस्थित मत समझो। यह घोषणा थी। यह ऐसा था जैसे कोई चौक में तुरी बजाकर कहता, तुम्हारे लिए एक घोषणा है। और वह घोषणा क्या थी? परमेश्वर का सुसमाचार। परमेश्वर का सुसमाचार। और सुसमाचार हम और आप जानते हैं कि यह अच्छी खबर है, शुभ समाचार है ना? तो वह गलील के उस क्षेत्र में गया यह अच्छी खबर का प्रचार करने। वह जैसे कि वह शहर के केंद्रीय चौक में आता और चिल्लाता, अरे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, परमेश्वर का सुसमाचार। और यीशु कौन सी अच्छी खबर का प्रचार कर रहा था? यीशु कौन सा शुभ समाचार सुनाते थे? क्योंकि आज जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो कहता हूं कि यीशु आपके लिए मरे, आपके पाप क्षमा हुए और उनमें उद्धार है। पर तब तक वे मरे नहीं थे। वे कौन सी खबर सुनाते थे? वही क्या सुसमाचार प्रचार करता था। और जवाब हमेशा अगले पद में होता है। ठीक है, बाइबल परीक्षा के लिए एक टिप देता हूं। वह कहता था, समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और इस शुभ समाचार पर विश्वास करो। तो देखो अच्छी खबर क्या थी? समय पूरा हो गया है। यानी जो कुछ भी लोगों ने पुराने नियम में भविष्यवाणी की थी, जो कुछ भी उन्होंने आने वाले समय के बारे में बताया था, वह समय पूरा हो गया है। समय आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, यानी अपनी सोच बदलो और इस खबर पर विश्वास करो जो मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा हूं। आज सुबह आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर का राज्य यीशु की सेवकाई का मुख्य संदेश है। ठीक है, यीशु जो कुछ भी करते थे वह परमेश्वर के राज्य की घोषणा करना था। तो वह जहां भी जाते थे वह घोषणा करते थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु की शिक्षाएं थीं कि परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करें, ये ही यीशु की शिक्षाएं थीं।
तो वह जो कुछ भी सिखाता था वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के बारे में था। यीशु के दृष्टांत बताते थे कि परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है। तो याद है, ज्यादातर दृष्टांत ऐसे शुरू होते हैं, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य एक राजा जैसा है, परमेश्वर का राज्य बीज बोने वाले जैसा है, परमेश्वर का राज्य राई के दाने जैसा है, परमेश्वर का राज्य। तो वह क्या कह रहा था? इन कहानियों से परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है। तो यीशु जो कहते थे वह परमेश्वर के राज्य से संबंधित था। तो आज सुबह हमारे लिए सवाल है, परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या होता है? यदि यह यीशु के मंत्रालय का केंद्रीय संदेश है तो क्या यह यीशु के शिष्यों के रूप में हमारे जीवन का केंद्रीय विषय नहीं होना चाहिए? तो परमेश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर के राज्य का भ्रम यहां से शुरू होता है जब कोई मसीह को अपनाता है, हमारे समुदाय में जुड़ता है, यीशु को जीवन सौंपता है, तो हम उससे कहते हैं कि उसे बाइबल पढ़नी चाहिए, है ना। हम उसे बाइबल तोहफे में देते हैं और कहते हैं देखो अब यही किताब है, तुम्हें बाइबल पढ़ना शुरू करना होगा। और फिर वह व्यक्ति तुमसे पूछेगा पर मैं बाइबल कैसे पढ़ूं? तब तुम अच्छा बनने के लिए उससे कहते हो दिया देखो एक काम करो, उत्पत्ति से शुरू मत करना, नहीं तो तुम लेवी में फंस जाओगे और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मत्ती से शुरू करो, ठीक है, मत्ती से शुरू करो। और फिर लोग मत्ती में बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और फिर मत्ती में वे इस यीशु और यीशु के उपदेशों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मत्ती ने परमेश्वर का राज्य नहीं लिखा, मत्ती ने स्वर्ग का राज्य लिखा। ध्यान दें, मरकुस, लूका, यूहन्ना में परमेश्वर का राज्य है, पर मत्ती में स्वर्ग का राज्य है। क्यों? क्योंकि मत्ती यहूदियों के लिए लिख रहा था और यहूदी परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसलिए यहूदियों के लिए परमेश्वर का नाम बहुत पवित्र है। आपको अंदाजा देने के लिए बाइबल की नकल करने वाले लेखक, परंपरा कहती है कि जब वे बाइबल लिख रहे थे, नकल कर रहे थे और यहोवा या परमेश्वर शब्द पर आते थे तो वे क्या करते थे? वे शुद्धिकरण स्नान करते थे। उनमें से कई अपनी कलम और स्याही बदलते थे उस शब्द को लिखने के लिए। उस नाम के प्रति इतनी श्रद्धा थी। तो मत्ती यहूदियों के लिए लिखने और इस किताब को उनके द्वारा स्वीकार करवाने के लिए उसने परमेश्वर के राज्य नाम का उपयोग नहीं किया, उसने स्वर्ग के राज्य का उपयोग किया। क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो यीशु हर समय कहते थे, इसीलिए उसे हर समय इस शब्द को लिखना पड़ता था, इसलिए उसने स्वर्ग के राज्य लिखा। और क्या भ्रम था? क्योंकि लोग अब पढ़ने और समझने लगे हैं। तो स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग जाना है। समझ गया? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। कहां? यो स्वर्ग में। तो जब यीशु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना सिखा रहे हैं, वह हमें स्वर्ग जाने का तरीका सिखा रहे हैं और नहीं। लोगों, स्वर्ग का राज्य क्या है? एक बात समझो, यह पुर्तगाली की एक बुनियादी बात है। यह स्वर्ग में राज्य नहीं, स्वर्ग का राज्य है। यानी राज्य, स्वर्ग वह जगह नहीं जहां राज्य है, बल्कि जहां से राज्य आता है। समझे? तो यह अगर मैं कहूं वो पुर्तगाल का जॉर्ज है, क्या इसका मतलब है कि वो पुर्तगाल में है? नहीं, इसका मतलब है कि वह पुर्तगाल से आया है, उसकी उत्पत्ति पुर्तगाल है, न कि वह जगह जहां वह अभी है। तो पुर्तगाल का जॉर्ज ब्राजील में है। तो जब वह स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक राज्य है जो स्वर्ग नामक स्थान से आएगा, वह शासन करने आएगा। तो पहली उलझन यह है, परमेश्वर का राज्य। अब ध्यान दो, हमने सी तो से पोते, परमेश्वर का राज्य, यह शब्द किसी जगह का नहीं बल्कि एक समय का है, ठीक है? तो इसे अपने दिमाग में बिठा लो। जब भी यीशु ने परमेश्वर के राज्य की बात की तो वह जगह की बात नहीं कर रहे थे। भले ही परमेश्वर का राज्य किसी जगह पर होगा, लेकिन वह जगह के बारे में नहीं बल्कि एक समय अवधि के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम परमेश्वर का राज्य समझते तो यह ज्यादा आसान होता।
मैं यहां कुछ काल्पनिक नामों का उपयोग करूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि 1420 से लेकर 1480 तक जॉर्ज इंग्लैंड का राजा था, ठीक है। तो यह अवधि राजा जॉर्ज का शासनकाल था। जब राजा जॉर्ज की मृत्यु हुई तो यह राजा जोस को मिला। तो 1480 से 1530 तक राजा जोस थे। तो यह राजा जोस का शासनकाल था। लेकिन समझिए कि जब मैं जॉर्ज के शासनकाल या जोस के शासनकाल की बात करता हूं तो दोनों चीजें एक ही जगह इंग्लैंड में हो रही हैं, बस समय अलग अलग है। जब यीशु आते हैं और कहते हैं सुनो, एक घोषणा है, एक अच्छी खबर है, परमेश्वर का राज्य निकट है। वह भौगोलिक नहीं, समय की निकटता की बात कर रहा है। परमेश्वर का राज्य आ रहा है, यानी वह घोषणा कर रहा है पृथ्वी पर एक नया राजा आ रहा है। वह सब पर राज करेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, सब उसे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहेंगे। पश्चाताप करो और उसकी तरफ हो जाओ, क्योंकि वह आ रहा है। कौन समझ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तो वह कह रहा है सब पूरा हो गया है, समय हां तैयार है, सब कुछ तैयार है, परमेश्वर का राज्य निकट है। यह सब क्या हो रहा है? अंदर झिंगुर है, देखना। परमेश्वर का राज्य। तो पहली बात जो आपको समझनी है, परमेश्वर का राज्य किसी समय से संबंधित है, किसी जगह से नहीं। तो यह एक समय अवधि है। यह समय जिसमें हम जी रहे हैं, यह युग है। बाइबल जिस शब्द का प्रयोग करती है वह युग है। वह कहता है कि यह युग बुराई में पड़ा है, कि इस युग का एक ईश्वर है जो शैतान है। लेकिन उसका कहना है कि यह युग समाप्त होगा और हम एक नया युग शुरू करेंगे, एक शाश्वत युग जिसका कोई अंत नहीं। और इस युग में इस सदी का ईश्वर नष्ट होगा और एक नया राजा पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। वहां रोना नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, गरीबी नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा, पाप नहीं होगा। इसे परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का शासन कहते हैं। तो पहली उलझन इसी बारे में है। यह कोई जगह नहीं है, यह शब्द जगह की नहीं, समय की बात कर रहा है। दूसरा, हमारी दूसरी उलझन यह है, परमेश्वर का राज्य क्या वह वर्तमान है या भविष्य है? दूसरी उलझन यह है, ठीक है मैं समझा यह एक राज्य है, अब क्या परमेश्वर का राज्य शुरू हो चुका है या यह भविष्य में आएगा? और यह भ्रम क्यों होता है? क्योंकि कुछ आयतें बताती हैं कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, वह वर्तमान है। कुछ आयतें बताती हैं कि परमेश्वर का राज्य भविष्य में आएगा, वह आने वाला है। मैंने आपके लिए दो नोट किए हैं, जैसे लूका 17:21, ये पहले बिंदु पर, ठीक है, वर्तमान है भविष्य। नहीं वे कहेंगे कि वह यहां है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है, मतलब आ गया है। परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का राज्य पहले ही तुम्हारे बीच है। वाह! अब दूसरा पद देखो, मत्ती 13:43, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके सुनने के कान हो वह सुने, तब धर्मी चमकेंगे। भविष्य, जब ये राज्य आएगा धर्मी चमकेंगे। तो रुको रुको रुको, धर्मी अभी तक क्यों नहीं चमकते? अगर वह आ गया है? नहीं, क्योंकि वह आने वाला है। आज मेरा आपसे सवाल है, क्या ईश्वर का राज्य आ गया है, मौजूद है या आने वाला है? जो इसे मौजूद मानते हैं हाथ उठाए। आ गया है, आ गया है, बोलो आ गया है, मौजूद है। जो मानता है कि आने वाला समय भविष्य है, हाथ उठाओ। जिसे कुछ नहीं लगता वह परीक्षाओं से बहुत डरता है। कौन सोचता है सभी? यह परमेश्वर के राज्य का रहस्य है। ध्यान से सुनिए, यह परमेश्वर के राज्य का रहस्य है। परमेश्वर के राज्य का रहस्य यह है कि वह वर्तमान और भविष्य एक साथ है। ध्यान से सुनिए,
परमेश्वर के राज्य का रहस्य यह है कि परमेश्वर का राज्य एक ही समय में वर्तमान और भविष्य होने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शासन, परमेश्वर के राज्य की अवधारणा यह है, जहां राजा है वहां राज्य उसके साथ है। ठीक है? जहां राजा होता है वहीं उसका राज्य होता है। और देखो हमारे परमेश्वर ने क्या किया। हमारे परमेश्वर ने भविष्य से आने वाले राज्य से एक राजा को लिया और उस राजा को एक कुंवारी के गर्भ से जन्म दिलाया और हमारे युग में प्रवेश कराया। जरा रुकिए, समझे, पूरा राज्य आने वाला है। एक राजा आएगा और पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा। पर इस परमेश्वर की योजना देखो, वह यीशु मसीह नाम के इस राजा को एक कुंवारी के गर्भ से जन्म दिलाता है और हमारे युग में प्रवेश कराता है। तो भले ही यह आने वाला राज्य हो, इसे आज ही जिया और अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य का राजा हमारे युग में आ गया है और उसने खुद को हमारे सामने प्रकट किया है। कौन समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो क्या राज्य भविष्य है? हां, यह अपनी पूर्णता में आएगा, पर हमारे बीच पहले से है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को पहले ही रहस्योद्घाटन हो चुका है उस राजा के बारे में जो आने वाला है, पर जो पहले से ही है, क्योंकि जो आने वाला है वह हम में समा चुका है। कुछ लोग आने वाले राज्य की संस्कृति अपना रहे हैं क्योंकि उन्होंने वर्तमान युग में आने वाले राजा को जान लिया है। खुद यीशु इसे एक दृष्टांत, एक कहानी से समझाते हैं। यीशु भूत भगा रहे थे, तभी फरीसी आते हैं और कहते हैं वह बेलजेबुल की शक्ति से भूत भगा रहा है। यीशु को उन लोगों की तर्क पर गुस्सा आता है। वह कहते हैं, लोगों भला कैसे, शैतान शैतान को कैसे भगाएगा? या को दो पैसा पंदा, शैतान तू शैतान के नाम पर कैसे निकलेगा? उसने कहा यह काम नहीं करेगा, बंटा नरक भी नहीं चलेगा। सो एक बटा हुआ घर टिक नहीं सकता। वो कहता है, वह ऐसे कहता है, अब अगर मैं, इस वचन पर ध्यान दो, अगर मैं शैतान को परमेश्वर की उंगली से निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य आ गया है। वह कह रहा है, अगर मैं परमेश्वर के अधिकार से इस दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य आ गया है। और फिर वह एक कहानी सुनाता है। वह कहता है, एक बलवान आदमी था जिसका एक घर था और उसके पास उस घर में उसके कुछ सामान थे। और वह कहता है, फिर अचानक उससे ज्यादा बहादुर एक आया और उसके घर में घुस गया। घर में घुसकर उसे बांधा और उसका सामान लूट लिया, सामान लेकर चला गया। ये से ध्यान दें। तो वह क्या कर रहा है? यह कहानी सुनाकर शैतान को निकाल रहा है। और वह कह रहा है, अगर मैं शैतान को परमेश्वर की उंगली से निकाल रहा हूं तो परमेश्वर का राज्य आ गया है। और वह यह कहानी सुनाता है। कौन है वह बहादुर आदमी दोस्तों? शैतान बहादुर आदमी शैतान है। शैतान का घर कौन सा है? यह वह युग था, यह वह समय था जहां उसके पास कई कैदी थे, कई ऐसे थे जो उसके अधीन थे। फिर वह इस प्रकार कहता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो उससे भी ज्यादा बहादुर था और उसने उसके घर पर धावा बोल दिया। उससे भी बलवान कोई आया और उसके घर में घुसकर उसे बांध दिया और उसका सामान ले जाने लगा। अरे ये मैं और तुम हैं मेरे भाई, जिन्हें शैतान के हाथ से छीन लिया गया और अब हम उस आने वाले राजा के हैं जिसे हम वर्तमान युग में पहले से जानते हैं, क्योंकि उसने हमारे युग पर आक्रमण किया है। तो परमेश्वर का राज्य वर्तमान है या भविष्य? दोनों। यह वर्तमान है क्योंकि इसका अनुभव किया जा सकता है, पर अपनी पूर्णता में यह भविष्य है। मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य की अवधारणा की शुरुआत बताना चाहता हूं। परमेश्वर का राज्य उत्पत्ति में शुरू होता है। हां, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, जब परमेश्वर, मैं यहां नोट करता जा रहा हूं ताकि आप भी साथ चल सकें। तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 2, क्या ये वहां दिखाई दिया? हां, परमेश्वर एक बगीचा लगाता है, ठीक है, अदन में एक बगीचा।
इस बगीचे का विचार क्या था? ध्यान दो, इस बगीचे की अवधारणा ईश्वर के राज्य की अवधारणा थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बगीचा पेड़ों, फलों, जानवरों, घास के साथ एक भौतिक स्थान था। यह एक भौतिक स्थान था, लेकिन यह भौतिक द्वारा शासित नहीं था, यह आध्यात्मिक द्वारा शासित था। तो वहां बिल्कुल परमेश्वर के राज्य का विचार था, क्योंकि उस जगह का राजा कौन था? परमेश्वर। उस जगह पर शासन कौन करता था? स्वर्ग। उस जगह की संस्कृति क्या थी? वह धरती थी, पर उस जगह की संस्कृति क्या थी? आकाश। आपको यह समझना होगा कि आकाश और धरती जरूरी नहीं कि दो अलग जगह हों। तो आप सोचते हो नहीं, जब मैं मरूंगा तो स्वर्ग क्या होगा? क्या बोलता है कि आप रॉकेट से जाएंगे? और हाँ, एक बात समझो, आकाश और पृथ्वी दो आयाम हैं। यह कैसे हो सकता है? इफिसियों में आप यहां हैं और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। यह कैसे हो सकता है? हां, तो तुम यहां हो और लाखों मील दूर भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम यहां हो और उसी समय उसके साथ बैठे हो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी दो आयाम हैं। अब भी यहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों घटित हो रहा है, अब भी यहीं। तो दो आयाम है। पर क्या होता है जब हमने पाप किया? तो हमने आध्यात्मिक से जुड़ने की क्षमता खो दी, तो आप केवल भौतिक में जीते हैं। तो ध्यान से सुनो, ईडन वह जगह थी जहां की धरती, जरा रुको, जहां वह ग्राउंड था। ठीक है, तो यहां लाल ग्राउंड है, तो मैं इसे ऐसे करूंगा, धरती को मैं क्षैतिज बनाऊंगा, क्षैतिज रेखाएं, और उसी समय यह जगह आकाश थी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो अदन का बगीचा क्या था? वह ऐसी जगह थी जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ मिलते थे। जरा सोचिए वह जगह कैसी थी। कल्पना करो वह जगह कितनी सुंदर और सुखद थी। वो एक भौतिक जगह थी यार। उसके पास पेड़ थे, जानवर थे, पानी था, स्वाद था, सब कुछ भौतिक रूप से मौजूद था। उसके पास आकाश था। दिन ढलने पर वह परमेश्वर के साथ चलता था। उसे शिष्यत्व मिल रहा था। स्वयं भगवान जुड़ सकते थे। और फिर भगवान इस प्राणी को बनाते हैं जिसे पुरुष, स्त्री, मानव कहते हैं, जो दोनों का संगम है। वह जानवर से, पेड़ से और भगवान से जुड़ सकता है। वह 100% धरती और 100% आकाश है। कौन समझ रहा है? वह मिट्टी का बना है, पर उसमें स्वर्ग फूंका गया है, तो वह दोनों से जुड़ता है। तो उत्पत्ति के 3 अध्याय में क्या होता है? तो हमारे पास बाइबल का सबसे दुखद प्रसंग है जो पाप है। उत्पत्ति 3 में तो मनुष्य पाप करता है, ठीक है। पाप, और पाप क्या है? सिवाय इसके कि धरती स्वर्ग से कहे हम तुम्हारे अधीन नहीं रहना चाहते, सिवाय इसके कि मनुष्य, धरती, परमेश्वर आत्मा से कहे हम नहीं चाहते कि तुम तय करो क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम तुम्हारा शासन नहीं चाहते, हम शासन करना चाहते हैं। अब से मैं बताऊंगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो पृथ्वी जो हमारी यह लाल वाली है, पाप से भर जाती है। तो अब इस धरती में क्या है? पाप। लेकिन स्वर्ग दोस्तों वैसा ही है, पवित्र, पवित्र और पवित्र, पवित्र का घन। एओ क्यूबो बैंड समझे? तो अब जबकि पृथ्वी के भौतिक स्थान में पाप है, अब स्वर्ग और पृथ्वी एक ही वातावरण में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अब इस स्थान में अधर्म है।
लेकिन वह पवित्र पवित्र और पवित्र बना हुआ है। अब प्रकाश और अंधकार में कोई संगति नहीं हो सकती। तो स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए हैं, उन्हें इस जगह से निकाल दिया गया है, उस जगह से जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। अब पृथ्वी पर कौन राज्य करता है? पृथ्वी। अब धरती ही धरती पर राज करती है, पर धरती शासन में बहुत बुरी है ना? हमारा शासन देखो, पृथ्वी ही पृथ्वी पर राज्य कर रही है। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। ईश्वर का शाश्वत उद्देश्य हमारे मध्य निवास करना है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखो, परमेश्वर वही कर रहा है, हमारे बीच रहने आ रहा है। उत्पत्ति अदन के उस बगीचे से शुरू होती है जहां परमेश्वर हमारे बीच रहता था, और प्रकाशित वाक्य नए यरूशलेम नामक शहर से समाप्त होता है जहां परमेश्वर हमारे बीच रहेगा। तो वह हमारे बीच रहना चाहता है। मुझे नहीं पता उसने हम में क्या देखा, वह हम में क्या देखता है मैं नहीं जानता, पर वह हमारे बीच रहना चाहता है। यही निर्गमन आता है। निर्गमन में उसने मूसा नाम के एक आदमी को बुलाया और कहा, मूसा मैं मिस्र में अपने लोगों को आजाद करना चाहता हूं। और फिर मूसा जाता है, वह सब होता है, विपत्तियां आती हैं और वे मिस्र से आजाद हो जाते हैं। जब वे अब रेगिस्तान में आजाद हैं, परमेश्वर मूसा को पहाड़ पर बुलाता है और कहता है, मूसा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। ठीक है, वह एक निवास स्थान बनाएगा। और वह निवास स्थान क्या था दोस्तों? पवित्र डेरा वह हुआ करता था। चलता फिरता अदन का बाग। पवित्र तंबू क्या था? पवित्र तंबू एक ऐसी जगह थी जहां स्वर्ग और पृथ्वी उस वातावरण में मिलते थे। पवित्र तंबू पृथ्वी पर एक ऐसी जगह थी, लेकिन उसमें स्वर्ग की अभिव्यक्ति होने वाली थी। जब पुजारी तंबू में प्रवेश करता था तो वह कहां प्रवेश कर रहा था? एक ऐसी जगह जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक ही वातावरण में मिलते थे। कौन समझ रहा है? तो जब वह तंबू में प्रवेश करता था, वह अभी भी पृथ्वी पर था, लेकिन स्वर्ग में था। वह स्वर्ग में था पर पृथ्वी पर था, और वह स्वर्ग से पृथ्वी के लिए निर्देश सुनता था। ये क्या था? ईश्वर का राज्य, ईश्वर का शासन। परमेश्वर कह रहे थे, जब बादल उठेगा और आगे बढ़ेगा तुम आगे बढ़ोगे, जब बादल रुकेगा तुम रुकोगे। यानी इज़राइल पर मूसा शासन नहीं करता था, इज़राइल पर स्वर्ग शासन करता था। समझ रहे हो? उन पर भगवान का शासन था, यही भगवान का राज्य था। तो तंबू क्या है? ध्यान दीजिए, तंबू यही था। देखिए, तो आपके पास एक तरफ पृथ्वी थी और दूसरी तरफ आकाश था। तो तंबू वह छोटी सी जगह थी जहां आकाश और पृथ्वी मिलते थे। अब मेरा सवाल है, कैसे? डगलस पुजारी उस जगह में कैसे जा पाता था? अगर वह पापी था, वह स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन स्थल पर कैसे जा पाता था अगर वह पापी था? और फिर परमेश्वर ने मूसा को एक और निर्देश दिया, मूसा पुजारी के उस जगह में प्रवेश करने से पहले उसे क्या करना होगा? एक सिद्ध मेमने के माथे पर हाथ रखना, और वह उस मेमने के माथे पर हाथ रखेगा, अपने पापों को कबूल करेगा। उसके पाप इस मेमने पर थोपे जाएंगे, उस पर आ जाएंगे, और यह मेमना उसकी जगह मरेगा। जब यह मेमना उसकी जगह मरेगा, उसके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, और तब पृथ्वी पर पवित्रता का एक स्थान खुल जाएगा ताकि स्वर्ग यहां प्रकट हो सके। कौन समझ रहा है? तो पुजारी अंदर जाता था क्योंकि वह अच्छा था? नहीं, पुजारी अंदर जाता था क्योंकि एक निर्दोष मेमना उसकी जगह मरता था। इस निर्दोष मेमने के पापों के प्रायश्चित से उसके लिए पवित्रता का मार्ग खुल गया। यह वही अवधारणा है जो बाद में राजाओं के समय के मंदिर की थी। एक बार और वापस आओ मंदिर से, ठीक है? वही बात है। यहूदी के लिए मंदिर क्या है? स्वर्ग धरती का मिलन। वह मंदिर की ओर क्यों प्रार्थना करता है?
हर यहूदी जब घुटने टेकता है उसे ठीक ठीक पता होता है कि मंदिर किस दिशा में है। वह घुटने टेक कर मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करता है, भले ही अब वहां सिर्फ विलाप की दीवार हो। क्यों? दानियेल खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना क्यों करता था? क्योंकि वे समझते थे कि वह जगह धरती पर स्वर्ग का मिलन स्थल है। वे समझते थे कि वह जगह जमीन का एकमात्र टुकड़ा थी जहां स्वर्ग आकर उस जगह पर छा जाता था। तब आप सोच सकते हैं, जो डगलस, ठीक है, मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे जीऊं अगर आप पवित्र स्थान नहीं है? डगलस, परमेश्वर के राज्य में कैसे जीऊं जब मंदिर नहीं है? क्या मुझे साओ पाउलो के सुलेमान मंदिर जाना चाहिए? जरूरत नहीं। हम परमेश्वर के राज्य में कैसे रहते हैं? और यहीं पर बड़ी खुशखबरी आती है जो यूहन्ना 1:14 है, जो कहता है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। ध्यान दो, इस वचन में एक रहस्य है। यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया। मूल में निवास किया शब्द स्केनो है। हबिटो शब्द मूल में स्केनो है और असल में इसका अर्थ हबिटो नहीं है, क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ बताने वाला शब्द हमारे लिए बहुत अजीब होगा। स्केनो शब्द यूहन्ना 1:14 में कहता है, इसका अर्थ तंबू में वास किया है। यह शब्द एक तंबू गाढ़ा का अर्थ है। ध्यान दो, जॉन क्या कह रहा था? उसे पता था कि सभी यहूदी समझेंगे। वह ऐसे कह रहा था, यीशु वचन है और वचन देह बना और हमारे बीच डेरा डाला। यीशु उन लोगों से क्या कह रहे थे? मौकोट नहीं, यूहन्ना उन लोगों से क्या कह रहे थे? यीशु, क्या आपको पता है कि रेगिस्तान में पवित्र स्थान क्या था? यीशु हमारे लिए है, वह एक चलता फिरता पवित्र स्थान है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन है। जैसे इज़राइल तंबू के चारों ओर डेरा डालता था, हमारे पास एक नया तंबू है जिसका नाम यीशु मसीह है। ध्यान दें, अगर उत्पत्ति में एक बगीचा था, निर्गमन में एक तंबू था, राजाओं में एक मंदिर था, नए नियम में, सुसमाचारों में, पुत्र में ही स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। सोचो, यीशु के पास कैसा था? स्वर्ग और पृथ्वी एक ही जगह मिल रहे थे, उसमें परमेश्वर का राज्य प्रकट हो रहा था। इसीलिए वह हर जगह यह कहते हुए घूमता था, अरे परमेश्वर का राज्य आ गया है, परमेश्वर का राज्य आ गया है, राजा फिर वह ऐसे कहता था, ये ओ, अब ये साबित करने के लिए कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, तुम जो अंधे हो देखो। तब क्यों? क्योंकि वह कहता था, परमेश्वर के राज्य में कोई अंधा नहीं, और यह दिखाने कि उसका राज्य तुम्हारे बीच है, देखो। और तभी परमेश्वर के राज्य की शक्ति प्रकट होती। ईश्वर के राज्य में लंगड़ा नहीं होता, चलता है। ईश्वर के राज्य में लकवाग्रस्त नहीं, कोई मृत नहीं, वह जीवित होता है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। मेरे भाई, ईश्वर के राज्य में मैं पानी पर चलता हूं। ईश्वर के राज्य में भूख नहीं होती तो रोटी बढ़ती थी, क्योंकि यह उनके सामने ईश्वर के राज्य की अभिव्यक्ति थी। और परमेश्वर का राज्य यीशु में क्यों था? स्वर्ग और पृथ्वी यीशु में क्यों प्रकट हुए, जो 100% मनुष्य और 100% ईश्वर थे? यह कैसे संभव था? क्योंकि उसने पाप नहीं किया था। यीशु में कोई पाप नहीं था, तो यीशु धरती का एकमात्र टुकड़ा था जहां स्वर्ग प्रकट हो सकता था। समझ रहे हो? कोई पाप नहीं था। यह ऐसा था जैसे फिर से अदन हो। तो यीशु ही वह एकमात्र सांसारिक चीज थी जिसे स्वर्ग पूरी तरह से प्रकट कर सकता था, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। तो स्वर्ग और पृथ्वी उसमें मिलते थे। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम ईश्वर का राज्य कैसे जी सकते हैं? अगर अभी 11-20 हुए हैं तो आप 3000 बार पाप कर चुके हैं। हम परमेश्वर के राज्य में कैसे रह सकते हैं अगर हमारे जीवन में पाप है? अगर हम पाप करते हैं, हम विचारों में, प्रेरणाओं में, व्यवहार में और बातों में पाप करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में कैसे रह सकते हैं?
और ये यूहन्ना का सिलसिला है। अगर 1:14 में वह कहता है कि वचन देह बना और हमारे बीच रहा, आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और अचानक यीशु दूर से प्रकट होते हैं। वह यीशु की ओर इशारा करता है और कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के पाप उठा लेता है। हम आज परमेश्वर का राज्य कैसे जी सकते हैं? समझना होगा कि यीशु सिर्फ मूसा का तंबू नहीं है, यीशु वह मेमना भी था जो दरवाजे पर था। और अगर मैं और तुम इस मेमने के माथे पर हाथ रखें और अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमारी जगह बलिदान दिया गया था। जब यीशु ने सलीब पर अपने प्राण त्यागे तो उसने पृथ्वी पर पवित्रता का एक स्थान खोला ताकि मैं और तुम परमेश्वर के राज्य में जी सकें। ध्यान दो, तुम आज धरती पर स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो। क्या तुम अच्छे हो इसलिए? नहीं, बल्कि इसलिए कि एक निर्दोष मेमना तुम्हारी जगह मरा। सलीब पर एक जगह खुली जहां अब स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ हैं। तो जो भी मसीह में हैं उन्हें धरती पर स्वर्ग जीने का अवसर मिलता है। ध्यान दें, उत्पत्ति में यह एक बगीचा था, निर्गमन में यह एक तंबू था, राजाओं के समय में यह मंदिर था और फिर सुसमाचारों में पुत्र में ही स्वर्ग और पृथ्वी मिलते थे। और आज जब यीशु अपना काम पूरा करने वाले थे, उन्होंने चेलों से कुछ कहा। याद है, उन्होंने चेलों से कहा, देखो मुझे जाना होगा। फिर वे घबराने लगे, है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? जहां मैं जा रहा हूं तुम नहीं जा सकते। यार सोचो उनकी हताशा, क्योंकि बात यह है, क्या तुम एक बात समझते हो? हर यहूदी राज्य को शाब्दिक रूप से समझता है। वे समझते हैं कि एक राजा, एक सेना और एक सरकार के साथ आएगा और पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। तो उनके दिमाग में वह मसीहा है, वह यह राजा है, वह सरकार संभालेगा, वह राज्य करेगा। और यह राजा कह रहा है कि वह जा रहा है। नहीं, मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है, मैं चलता हूं। लोग हताश होने लगे क्योंकि यार उन्होंने कंपनी, परिवार, नौकरी सब कुछ छोड़ दिया था। उनके पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ यीशु थे। वे गाते थे, मैं कहां जाऊंगा अगर मेरे पास लौटने की कोई जगह नहीं है। उसके पास कुछ नहीं बचा था। फिर जिस पर उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया था वह जाने को कहता है। और फिर वह कहता है, यीशु के इस वचन पर ध्यान दें, यह अच्छा है कि मैं जाऊं। रुको रुको रुको, धरती पर स्वर्ग हमारे साथ होने से अच्छा क्या है? वह खुद को इमानुएल कहता था। दोस्तों, इमानुएल क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ हमारे बगल में सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, हमारे साथ चल रहा है और कह रहा है कि बेहतर है कि वह चला जाए। वह कहता है, बसे गुते, अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा। हम इमानुएल की नजर में इमानुएल से बेहतर कौन? मुझे लगता है जब उसने कहा वह नहीं आएगा तो लोग चौंक गए। हे भगवान, वह कौन है? ओ वह, क्योंकि जब मैं जाऊंगा, ध्यान दो, क्योंकि इम्मानुएल से बेहतर सिर्फ एक चीज है, ईश्वर हमारे साथ। वह जो इसके बाद आएगा, जो हमारे पक्ष में ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर हम में है। अरे वह कह रहा है, मैं तुम्हारे सामने से हट जाऊंगा ताकि अब तुम में वास करूं। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करना बंद कर दूंगा ताकि अब तुम्हारे जरिए चमत्कार करूं। तुम अपने कानों में मेरी आवाज सुनना बंद कर दोगे और अपनी जुबान से मेरी आवाज बोलोगे। अरे कौन समझ रहा है? यदि उत्पत्ति में बगीचा था, निर्गमन में तंबू था, राजाओं में मंदिर था, सुसमाचारों में पुत्र में था, आज यह कलीसिया के माध्यम से है। स्वर्ग और पृथ्वी कहां मिलते हैं? यहीं। आप यहां आकर ऐसा क्या महसूस किया जो लोगों के गाते समय पहले कभी नहीं किया था? यह तकनीक या भावना नहीं, बल्कि आप ऐसे माहौल में आए जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यहां चमत्कार क्यों होते हैं? यहां मुक्ति और उद्धार क्यों होता है? इन ईंटों की वजह से नहीं, क्योंकि यह जगह पहले बहुत कुछ थी। यह यहां इकट्ठे हुए लोगों की वजह से है। यह धरती पर प्रभु यीशु का गिरजाघर है और उसने तय किया कि स्वर्ग और पृथ्वी गिरजाघर में मिलते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या लेकर चल रहे हो मेरे भाई?
क्या आप समझते हैं कि आप अपने काम पर जाकर कह सकते हैं टू 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 अच्छी खबर? भगवान आ गए, अरे यार ऐसे मत करो, नहीं तो वे तुम्हें पागल समझेंगे। अच्छी खबर, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है यार। राजा प्रकट हो चुका है, तो दोस्तों पश्चाताप करो और इस राजा पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि वह आने वाला है। अरे मेरे भाई, और जो उसके पक्ष में नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि तुमने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन तुमने आज उसकी असलियत बता दी। उसकी आंखें आग जैसी हैं, उसके मुंह में एक तलवार है और वह खून के चोगे में लिपटा है। शायद वह उतना अच्छा नहीं है जितना तुम उसे बता रहे हो। वह कह रहा है राजा आ रहा है, तुम्हें उसके साथ जुड़ने का मौका है। और जो उसके साथ हैं वे विजेता से बढ़कर हैं। अब मेरे भाई, जो नहीं झुकेगा, कौन भला नहीं झुकेगा? तो एक पवित्र स्थान, एक मंदिर पुत्र में और कलीसिया में। आपको समझना होगा कि इब्रानियों कहता है कि आज हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर सकते हैं। कितना शानदार है! इब्रानियों कहता है जिन्होंने आने वाले युग का अनुभव किया। यानी ध्यान से सुनो, कुछ दिन पहले मैं उन गवर्नमेंट आइसक्रीम पार्लर में गया था जहां एक स्कूप तुम्हारी किडनी के बराबर होता है। तो वे भरपाई के लिए कहते हैं नहीं आप छक सकते हैं, है ना, ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती हुई तो समझो मौत है। कहते हैं आप छक सकते हैं। फिर वे एक स्पैचुला लिए खड़े रहते हैं, आप कहते हैं, और उनके पास वहां फेरेरो रोशर की इतनी बड़ी बाल्टियां होती हैं। आप कहते हैं मुझे फेरेरो रोशर छकना है, फिर वह इतनी सी चम्मच लेता है, वह ऐसे एक बाल जितना पतला टुकड़ा निकालता है और तुम्हें देता है। फिर तुम हम अच्छा मुझे ये हेजलनट वाला छकने दो। फिर वह एक छोटा सा टुकड़ा लेता है, मुझे ये पिस्ता वाला छकने दो। पिस्ता कोई कभी नहीं चखता, पर जाओ करते रहो करते रहो। फिर हर एक को परखो। और यह दिलचस्प है कि अनुभव का क्या अर्थ है। ये उस चीज का एक छोटा सा अंश है जो अंदर भरपूर है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वचन पर विचार करें कि हम आने वाले युग का अनुभव कर रहे हैं। यानी कि जो तुम यहां जी रहे हो वो ऐसा है जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य से आने वाले युग से तुम्हारे मुंह में ला रहा है और तुम ऐसे हो, हे मेरे प्रभु, बुसाटा की तरह समझे। पवित्र आत्मा देख रहा है और कह रहा है अरे भोले, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जो जी रहे हो वह आने वाले युग का स्वाद है। हम एक दूसरे के लिए जो प्यार महसूस करते हैं वह आने वाले युग का अनुभव है। पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति आप महसूस करते हैं वह आने वाले युग का अनुभव है। आप जो भी वरदान प्रकट करते हैं वह आने वाले युग की एक झलक का अनुभव है। हमारी आशा क्या है? आने वाला युग। हमारी पुकार क्या है? यह मारनाथा है। आओ प्रभु यीशु, मुझे इंजीलवादी सरकार नहीं चाहिए, मुझे राजा वापस चाहिए। मैं चाहता हूं कि राजा वापस आकर पूरी पृथ्वी पर राज करे, जहां सारा अन्याय खत्म हो जाएगा, जहां किसी बच्चे का कभी शोषण नहीं होगा, जहां किसी बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, जहां कैंसर, दर्द, गरीबी, दुख, अन्याय नहीं होगा। अरे हम राजा को वापस चाहते हैं। हमारी पुकार यही है, मारना था। आओ प्रभु यीशु। अब हम ऐसे पूछ सकते हैं, यीशु पर आप कब आएंगे? काश आप तारीख बता देते, है ना, हमें समय सारणी, अंतिम तिथि बता देते। और दिलचस्प बात यह है कि शिष्यों ने यह सवाल पूछा था, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र का दिन नूह के दिनों के समान होगा।
देखो, दिलचस्प बात यह है कि वह जो संदर्भ देता है वह यह है कि मनुष्य के पुत्र के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। और वह ऐसे कहता है, वे खाते थे, पीते थे, शादी करते थे और शादी में देते थे। वह किस बारे में बात कर रहा है? अंत के जीवन शैली के बारे में। अंत में लोगों की जीवन शैली कैसी थी? जीवन शैली, वे खाते पीते थे, तो यह सुखवादी जीवन शैली थी, पेट पर केंद्रित। उन्हें बस खाना पीना खाना पीना खाना पीना ही सूझता था। मतलब यह कि उन्हें बस मौज मस्ती करनी थी। ऐसी कोई पीढ़ी याद है तुम्हें? नहीं है ना? तो इस सुखवादी जीवन शैली के कारण दूसरा भाग है, वे शादी करते हैं और शादी में दिए जाते हैं। शादी करता है और शादी में दिया जाता है, शादी करता है और शादी में दिया जाता है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जो गठबंधन तोड़ती है। यह तलाक और व्यभिचार की जीवन शैली है। क्यों? क्योंकि सुखवाद हमेशा गठबंधन तोड़ने की ओर ले जाएगा। तो वह हमें क्या दिखा रहा है कि यह नूह के दिनों जैसा होगा। और दोस्तों, यह नूह के दिनों जैसा ही है, यह नूह के दिनों जैसा ही है। और फिर परमेश्वर आता है और नूह को बताता है, नूह, मेरे लिए एक ऐसी संरचना बनाओ जो एक युग से दूसरे युग में बदल जाएगी। मेरे लिए एक ऐसी संरचना बनाओ जो इस युग के लोगों को आने वाले युग तक ले जाए। कौन समझ रहा है? यह नूह के लिए शुभ समाचार था। मैंने तय किया है कि जो कोई भी संदूक के अंदर होगा उसे बचाऊंगा। मैंने तुम्हारे परिवार को बचाने का फैसला किया है। तुम्हारा मिशन क्या है? नाव बनाना। दोस्तों, यह बिल्कुल वही घोषणा फिर से है। वह कह रहा है, जो कुछ तुम देख रहे हो वह सब खत्म और नष्ट हो जाएगा और मैं एक नया समय, एक नया युग शुरू करूंगा जिसे परमेश्वर का राज्य कहा जाता है। और हमारा मिशन क्या है? उसके लिए एक ढांचा बनाना है जो एक पीढ़ी को इस युग से अगले युग में ले जाए। पर अब उसे संदूक नहीं, चर्च कहते हैं। इसीलिए चर्च को हर तरह के जानवरों को स्वीकार करना पड़ता है। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। वह कहता है, यार नाव में कितनी बदबू होगी। नाव में बदबू? सभी जानवर महीनों तक बस खाते शौच करते रहे। क्या आपने सोचा था कि अंदर क्या होगा? अब आप अंदर रहना पसंद करेंगे या बाहर? तो आपके लिए ये एक टिप है जो कभी कभी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाहर परमेश्वर के न्याय से बेहतर है। तो ये वही खबर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ताकि आप अपने जीवन का विश्लेषण कर सकें। जब नूह को परमेश्वर से ये खबर मिली, क्या आपको लगता है कि वह जमीन खरीदने की चिंता करता रहा? हाँ, एक और जमीन का टुकड़ा खरीदना, मोनोपोली खेल रहा है ना? नहीं, मैं यहां एक और टुकड़ा जीतूंगा। अपनी जमीन बेचोगे? बेचोगे? क्या उसे अब भी अपने मवेशी बढ़ाने की फिक्र थी? नहीं, अगर वह जमीन खरीदता रहता और अपने मवेशियों को बढ़ाता रहता, क्या आप मुझसे सहमत हैं कि यह इस बात का संकेत था कि उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया? और मेरा सवाल है कि क्या हम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को जानते और मानते हैं? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, उसकी खुशखबरी एक ही है, अरे जो कुछ तुम देख रहे हो वह सब बीत जाएगा और मैं एक नया युग शुरू करूंगा जहां मैं सभी चीजों पर राज्य करूंगा। तो हम यहां की चीजों को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? तुम यहां की चीजों में आगे बढ़ने के बारे में पूरा दिन क्यों सोचते हो? यहां की चीजों में कैसे तरक्की करें, इसकी बस एक ही वजह है, आप विश्वास नहीं करते। क्योंकि अगर आप विश्वास करते तो आप अपनी पूरी क्षमता उस चीज के निर्माण में लगाते जो एक युग से दूसरे युग तक जाएगी। अगर आप विश्वास करते तो आप अपने सारे विचार और प्रयास उस एकमात्र चीज में लगाते जो एक युग से दूसरे युग तक जा सकती है, लोग। लेकिन तुम दिन भर चीजों के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा सपना गाड़ी है, घर है, न जाने क्या क्या है, और तुम्हारा सबसे बड़ा सपना, तुमने लोगों में, कलीसिया में निवेश नहीं किया। अपना बैंक खाता लो, प्रिंट करो और हाइलाइटर से निशान लगाओ कि परमेश्वर के राज्य में क्या निवेश है और तुम यहां जो बना रहे हो उसमें क्या निवेश है। आपका बैंक स्टेटमेंट कैसा दिखाई देगा? क्या आप मानते हैं? क्या आपको इस संदेश पर विश्वास है? यह पागलपन है। लेकिन परमेश्वर का वचन यही प्रचार करता है। धन्यवाद भाई।
शिष्य उससे पूछते हैं, तो तारीख कब है? और दिलचस्प बात यह है कि शायद आपने गौर किया हो, वह बताता है कि अंत कब है। क्योंकि अगर नूह परमेश्वर से पूछता, हे परमेश्वर मुझे एक तारीख दो ताकि मैं होशपूर्वक निर्माण कर सकूं, है ना, ताकि मुझे अवधि पता चले, तो परमेश्वर नूह को क्या जवाब देते? नोआ, यार चिंता मत करो, जब तुम ढांचा पूरा कर लोगे मैं आ जाऊंगा। नोआ, अगर तुम 1 साल में बनाओगे तो मैं 1 साल में आऊंगा, 10 साल में बनाओगे तो 10 में आऊंगा, 50 में बनाओगे तो 50 में, 100 में बनाओगे तो 100 में आऊंगा। नोआ को संदूक बनाने में 100 साल लगे। जब वह पूरा कर लेता है तो क्या होता है? परमेश्वर खुद दरवाजा बंद करते हैं और युग परिवर्तन का आदेश देते हैं। शिष्यों के लिए जवाब बिल्कुल वही है। वह ऐसे कहते हैं, देखो, जब राज्य का यह सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रचारित होगा तब अंत आएगा। यीशु ये कह रहे थे, तुम्हें तारीख नहीं पता। क्यों? क्योंकि तारीख तो परमेश्वर जानता है, वह सर्वशक्तिमान है, पर यह तुम पर निर्भर करता है। असली पैमाना चर्च का काम है यह कि हम उस संरचना को बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने हमें बनाने को कहा था। आप उसके लिए कितना मरने को तैयार हैं जो उसने हमसे कहा था। आप आर्थिक रूप से अपना समय, अपनी रचनात्मकता, अपनी शक्ति, अपना पसीना, अपने आंसू, अपनी प्रार्थना में कितना निवेश करने को तैयार हैं? जैसे वह कह रहा हो, अगर तुम 100 साल में पूरी दुनिया में सुसमाचार फैलाओगे तो मैं आऊंगा, अगर 500 साल लगेंगे तो भी मैं आऊंगा, अगर 1000 साल लगेंगे तो मैं आऊंगा, अगर 2019 साल लगेंगे जैसे लग रहे हैं तो मैं आऊंगा। अगर आप सुसमाचार को अपनी उंगली के दर्द, अपने चमत्कार, अपनी समस्या तक सीमित कर देंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और अपने लिए भगवान को खोजेंगे तो शायद 2000 साल लग जाएंगे। मैं आप लोगों को यह बताने आया हूं कि परमेश्वर के राज्य के प्रचार की छड़ी हमारे हाथ में है। जीवित पीढ़ी कौन सी है? हम। अब हमारी बारी है हाथ में बैटन लिए दौड़ने की। हमने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है? आपने परमेश्वर के राज्य को अपना जीवन कितना दिया है? डगलस, क्या मुझे उद्धार पाने के लिए अपना जीवन देना होगा? नहीं, आप पिछले हफ्ते ही समझ गए थे, आप अनुग्रह से बचाए गए हैं। अब मैं इस उद्धार के लिए इतना आभारी हूं कि मैं उस राजा के लिए अपना जीवन देना चाहता हूं जिसने मेरे लिए अपना जीवन दिया। मैं इस राज्य की घोषणा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह राज्य आए। मैं चाहता हूं कि मारनाथा दूल्हा वापस आए और जो कुछ हो रहा है उसे ठीक करे। यार कैसे? सुसमाचार का प्रचार हर जगह करते हुए, क्योंकि जिस दिन हम आखिरी पत्थर, आखिरी जनजाति, आखिरी राष्ट्र में पाएंगे और उसे संरचना में रखेंगे, वह आ जाएगा।